अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूवर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर्टीज। मुझे बहुत ही अहम और बहुत ही करीबी कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है जी, आप खान साहब कंपोजिशन बनाने का तरीका बताएं और कंपोजिशन पे भी कोई वीडियो बनाएं। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि आपकी सरगम से लेके और आपके गानों तक, आपके गानों के लेके आपके रागों तक, ये तमाम कंपोजिशंस ही हैं असल में कंपोज किया गया। देखें, राग को भी कंपोज ही किया जाता है जब उसके सुरों की तमाम वो कोने, तमाम वो रेखाएं हम एक दायरे में ले लेते हैं, तो वो भी एक कंपोजिशन ही है। अब जो कंपोजिशन होती है उसमें चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, यानी कि लफ्ज़ों का मिजाज और राग का ऐसा मेल जोल कि अगर मैं उसमें कोई मिशर मेल करता हूँ, उसमें कोई नया राग ऐड करता हूँ, तो वो उसमें खूबसूरत लगना चाहिए। ये एक बहुत अहम शर्त है। लफ्ज़ का और सुर का मिजाज मिलना चाहिए। अब लफ्ज़ और सुर का मिजाज मिलने के अलावा जो कंपोज कर रहा है उसका मिजाज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसने किस अंग में कंपोजिशन को बनाना चाहा। आज मैं आपके साथ बहुत एक समझ लें कि अहम बात और बहुत ओपन सी बात शेयर करने जा रहा हूं। इसके साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि राग के जो हम जब गाना गाते हैं तो उसमें जब हारमोनियम बज रहा होता है वो भी एक कंपोजिशन ही हो रही होती हैं। जब हम नए नए पीसेज उसमें ऐड करते हैं, यहाँ तक कि हम जब कोई वर्ड लेते हैं तो वो भी एक मिनी कंपोजिशन ही होती है, क्योंकि हमारा वो जो मेल जोल, सम से आना, सम पे वापस उसे एडजस्ट कर देना या आउट ऑफ बीट उठना और उसे सम पे एडजस्ट कर देना, तो ये भी एक कंपोजिंग है। यानी कि अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो वो एक एक कोने पे, एक एक मोड़ पे जिधर आप अपनी नज़र को घुमाएंगे वो एक कंपोजिंग ही है। व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपोजिशन होती क्या है। कंपोजिशन जब तैयार होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फार्मूले हैं जिनका यूज़ किया जाता है और क्या उसका तरीक़ाकार होता है। आप किस तरीके के साथ कंपोजिशन को बनाया करें, उसकी टेम्पो को कैसे मेंटेन रखा करें। तो व्यूअर्स, आज ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी तरीके के साथ पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, आए शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो हमारे साथ रहिएगा। अब व्यूअर्स, आपने ये गौर करना है कि मैं आपको जिस टेक्निक के साथ कंपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूं वो बहुत ही आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। आपने अगर जरा सा गौर किया, आप घर बैठ के बेमिसाल लाजवाब कंपोजिशन बना सकते हैं। और हमारी चंद ऐसे बुजुर्गों के साथ उनकी सोबत में रहे हैं, उनकी छत्रछाया में रहे हैं, और जिनमें से एक बहुत ही अच्छा नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। वजाहत अत्रे साहब, ये मेरे साथ बहुत प्यार करते थे, तो मुझे बहुत टाइम देते थे और अल्लाह की रहमत के साथ वो मुझे बहुत ही अच्छे कंपोज़र लगते थे। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन मैंने बिलखसूस उनका नाम लिया और उनके साथ बैठ के बहुत सारी इस टॉपिक पे बातें की। और आज आपके साथ समझ लें कि वही कुलिया शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, आपने अच्छी तरह समझ लेना है जी। अब मैं कोई ऐसा गाना पकड़ूंगा जिसकी कंपोजिशन आपने पहले से ही सुन रखी हो, फिर मैं आपको यह बताऊंगा जी
जब उन्होंने इस कंपोजिशन को तैयार किया तो क्या जहन में स्केच बना के किया, जब हम उसे कंपोज कर सकते हैं तो कितने स्केच अपने जहन में रख सकते हैं। अब यकीन माने मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, कोई इससे पहले मैंने अरेंजमेंट नहीं की हुई जी, मैं आपको कंपोजिशन की तरतीब कैसे बताऊंगा, लेकिन याद रखना दिल से बताऊंगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा ये तरीका जी। अब गौर करें, ये हम गाना ले लेते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। तो आपने इसकी कंपोजिशन सुनी हुई है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा जी इन्हीं अल्फाजों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अल्फाज पकड़ूंगा जो मेरे जहन में आ गए मौके पे, ठीक है। तो गौर करते हैं जी हम कैसे कंपोजिशन बनाते हैं, क्या कंपोजिशन का तरीका होता है जी। अब इसके अल्फाज और सुर जो पहले एडजस्ट हैं वो किस तरीके से हैं, वो इस तरीके से है जी। अब इसकी टेम्पो बने तो ये अपने जहन में रख लिया, जिसने कंपोजिशन बनानी थी उसने पहले गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे मेरा दिल पुकारे आजा। मेरा दिल, तो उसने कितना इसे सोच दिया, कितना इसे चंचल बनाया, कैसी उसकी शक्ल बनाई, ये एक उसके ख्याल का हमारे सामने अक्स है ये कंपोजिशन। अब यही कंपोजिशन अगर हम बनाना चाहते हैं जी किसी क्लासिकल, ज़्यादा इसे थोड़ा गंभीर अंदाज में ले जाते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, अगर यानी कि किसी बुजुर्ग के पास यही अल्फाज चले जाते हैं तो वो इसे कैसे देख सकते हैं। इसमें अब अक्स तो मेरा होगा, जाहिरी बात है, क्योंकि जब लिबास मैं पहनाऊंगा ऐसे सुरों का, लेकिन वो अंदाज क्या होगा, वो टेम्पो किस तरह आप अपने माइंड में एडजस्ट किया करें, ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगी। अब यही लफ्ज़ समझ लें कि हम थोड़ा सा ठुमरी नुमा अंग में चले जाते हैं, तो उसमें क्या बन जाएगा जी। तो ये मैंने सबसे पहले ठुमरी के मिजाज के मुताबिक वो अपने जहन में ताल बना लिया, ठीक है जी। अब राग मैंने चूज कर लिया, तो ये पीलो है। मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, ओ मेरा दिल पुकारे आजा, पुकारे मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। तो ये मैंने समझ लें कि इसको उस अंग में बनाना चाहा तो आपके सामने ये नमूदार होना शुरू हो गया। मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ इसके अलावा भी,
लेकिन आपको एक छोटा छोटा मतलब साथ इसके डेमो दे रहा हूं कि ये देखें, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, आजा बालम बालम आजा। तो ये ठुमरी के अंग में मैंने इन लफ्जों को एडजस्ट करने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ठुमरी का अंग अपने जहन में लाया, यानी धिन ता 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 धिन ता धिन ता धिन, जैसा कि आपने देखा होगा, आजा बलम परदेस, तो ये एक ठुमरी का मिजाज है, ठीक है। जैसा कि आए ना बालम का करूं, ता दिन। तो आपने सबसे पहले चलन को इस्तेमाल करना है, आपने ढूंढना है कि मेरी गायकी का चलन क्या है, उसके मुताबिक आप लफ्जों को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि क्लासिकल में मैं इसे ले गया, तो मैंने ये देखें, मेरा दिल पुकारे तो ये फिलबदी इसको मैंने गाना शुरू कर दिया, इसको एक ठुमरी के अंग में मैंने शुरू कर दिया। ये एक ऐसा अंग है कि इसे मैं पूरी रात भी गाऊंगा तो ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की जंग है, ये इंफॉर्मेशन का मैदान है। तो इसमें आप जैसे मर्जी अपनी रंग रलियां मना सकते हैं। अब गौर करें जी, यही लफ्ज मैं थोड़ा सा ज़रा समझ लें, एक गीत के अंग में चला जाता हूं। अगर गीत में इसको एडजस्ट किया जाए तो उसमें कैसे ये एडजस्ट हो सकता है, गौर करें जी। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, तू कहाँ, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, अब इतना मुझे बतला जा, बतला जा। तो ये मैंने उसका टिंग टाका टिंग टाका टिंग टाका टिक टाका टिक नाना टिक नाना टिक नाना टिक नाना टिक नाना टिक नाना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। तो ये देखें, तो ये कंपोजिशन मैंने बना दी, ये मेरे सामने पीर साज पड़ा है। मैंने किसी किस्म की पहले कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई, या इससे पहले मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई कि मैं आपको कैसे बताऊंगा, वो तर्जें पहले तैयार करूं जो आपको बताऊं जी क्या क्या इसमें ऐड किया। कोई ऐसी बात नहीं, मैं जो भी कर रहा हूं आपके सामने ही मौके पे ही कर रहा हूं। अच्छा जी, अब मैं
इसे थोड़ी सी और सैर करवा देता हूं ताकि आपको जरा मजीद आपकी मालूमात में इजाफा हो। अब इसे ही मैं उठाता हूं और इन्हीं लफ्जों को गजल में ले जाता हूं। अगर गजल में इन लफ्जों को यूज किया जाए तो वो क्या अंग होगा जी, ये आप देखें, जरा गौर करें। अब गजल का मैंने अंग रख लिया, धादा तिक तेन तेन ताता त्रिक धिन धिन, धादा तिक तेन तेन ताता तिक त्रेन तेन, धादा तिक तेन। तो ये मैंने कहरवा ही यूज किया है। तीनों कैटेगरीज में कहरवा ही यूज हो रहा है। वहां पे ठुमरी का कहरवा जहन में रखा, बाद में गीत का कहरवा जहन में रखा, अब गजल का कहरवा। तो जब आप अपने जहन में रिदम उस चीज का ले आते हैं, जब आप रिदम को पिक कर लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं जी, आप फौरन सुरों को और लफ्जों को एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपको ये बताऊंगा जी, आप इसे गजल के अंग में ले जाएं तो कैसे ले जाएं। अभी तक मुझे खुद भी मालूम नहीं कि गजल के अंग में जाके क्या होने वाला है, लेकिन आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं गजल के अंग में भी बता दूंगा कि इन लफ्जों को हम कैसे देख सकते हैं। ये देखें जी, कहरवा लग गया। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। तो ये मैंने उसके लफ्जों को इसमें जकड़ लिया कहरवे में। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल तो ये मातवंती है। अब इसे मैं राग चेंज करूंगा ताकि आपको वो पहली कंपोजिशन के साथ इसका बिल्कुल भी वजूद मिलता दिखाई ना दे, ताकि ये मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आपको वो खुफिया चीज़ें जो आप महसूस नहीं कर पाते, उनकी टेक्निक्स क्या हैं, आपके साथ उनका शेयर करूं। तो ये देखें, हम और किसी शक्ल को पकड़ लेंगे जिसमें हम इसे एडजस्ट करें। गौर करें, मेरा दिल ये पुकारे
बस इतना मुझे समझा जा, मेरा दिल ये पुकारे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में तो ये आप ऐसे लफ्जों को अलग अलग अंदाज में, जाहिरी बात है अब जब कंपोजिशन का एक आपको छोटा सा पल्लू दिखाई देता है, आप उसे थाम लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर वर्क करते हुए उसकी टेम्पो को, उसके सुरों को, ये सारी चीज़ों को आप एडजस्ट करते हुए ले गुजरते हैं। अब मैं इसे चंचल अंग में ले जाता हूँ, यानी कि थोड़ा सा एक वो अंदाज जो क्लासिकल भी नहीं कह सकते और जिसको हम पॉप भी नहीं कह सकते, जिसे वेस्टर्न भी नहीं कह सकते, वो एक सेंट्रल सा पोर्शन है, उसे हम फोक कह सकते हैं किसी हद तक। तो अब इसको मैं उसके अंग में ले जाता हूँ, उसमें ये जाके लफ्ज़ जो है वो कैसे एडजस्ट होंगे, ये देखें जी। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में दिल कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। आंधियां वो चली, आशियां लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया। आंधियां वो चली, आशियां लुट गया, प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे बतला जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में तो कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा, वे माया वे सोना। तो व्यूअर, आपने देखा कि कंपोजिशन बनाने वाले का मिजाज बहुत डिपेंड करता है, और आपका असल में गाना जो है वो भी कंपोजिशन है, आपका राग भी एक कंपोजिशन है, आपका वर्द लेना भी एक कंपोजिशन है, आपके हारमोनियम के पीसेस भी एक कंपोजिशन है। तो ये टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर की। क्या अगर ये कंपोजिशन है तो आप इसे कंपोजिशन नहीं समझते? कि जब मैंने कहा गौर कर, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, गौर करें, तो ये भी टिकनाना 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 टिकनाना, ये
हाँ, तो ये एक प्रॉपर टेम्पो के साथ आ रहा है। फिर से सुन ले। हो गया। अब आगे। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे। तो ये मैंने इसे और शक्ल में एडजस्ट कर लिया। अब इसे थोड़ा सा मैं डिस्को माहौल में लेके चलता हूं। जब आप डिस्को माहौल में इसे लेके जाएंगे तो उसमें ये क्या करेगा जी, गौर करें। इसका पिच चेंज कर लेते हैं या इसी पे। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। बस इतना मुझे समझा जा मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा। ला 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 अब देखें जी। आंधियां वो चली आशियां लुट गया प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। बस इतना मुझे समझा जा मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा भी। अब आप इसमें वो तमाम चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अगर एक एक कंपोजिशन को लेके प्रॉपर सुनाने बैठ जाऊंगा या उसको मेंटेन करने बैठ जाऊंगा तो वो फिर बहुत बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो इस वजह से छोटे छोटे डेमो ही दे रहा हूं कि आप ये देखें लफ्जों को एडजस्ट कर दिया। मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो आप ऐसे भी मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहाँ। बस इतना मुझे समझा जा आशियां लुट गया प्यार का मुस्कुराता जहां लुट गया। तो व्यूअर्स
मैंने आपको बताया कि आप कंपोजिशन को अपने जहन में क्या स्टाइल रख के कंपोजिशन को किस अंग के साथ बनाने की कोशिश किया करें। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक कंपोजिशन बनाया करें, और रिक्वायरमेंट को कैसे मुट्ठी में रखते हैं ये मैंने आपको इसमें ट्रिक बताया कि सबसे पहले आप अपनी गायकी का रिदम जो है उस पर फोकस किया करें, और उसके बाद फिर लफ्ज़ों का, सुरों का ये मिजाज आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको कंपोजिशन के बारे में बताया, कंपोजिशन को कैसे कंपोज करें, किस तरीके के साथ आप उस पर वर्क करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।